हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का पटेल कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। अभी हमने एक वीडियो में 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट, और इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक से आपको देखना है, जिससे जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वह बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएंगी। तो अभी हमने जो पढ़ा हुआ था, जो पहले पढ़ा हुआ था, ठोस पढ़ा हुआ था कि ठोस क्या होते हैं और ठोस कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बंद संकुलन। क्या पढ़ने वाले हैं? बंद संकुलन। बंद संकुलन होता क्या है? सीधे तौर से हम बोल सकते हैं, जैसे शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है? संकुलन, है ना। बंद संकुलन, कोई भी हमारे पास में एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल जालक जो होता है, तो क्रिस्टल जालक जो मिलकर के बना हुआ होता है, या तो अणुओं से मिलकर के बना होगा, या परमाणुओं से मिलकर के बना होगा, या फिर आयनों से मिलकर के बना होगा। तो इन परमाणुओं, अणुओं और आयनों की जो निश्चित व्यवस्था, और कैसे में होनी चाहिए? त्रिविम निश्चित व्यवस्था जो होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? बंद संकुलन कहते हैं। तो इसकी भाषा लिख लेते हैं। एक क्रिस्टल जालक में उनके घटक कणों तो क्या क्या आ जाएंगे? परमाणु, अणु और आयनों की त्रिविम में निश्चित व्यवस्था को ही बंद संकुलन कहा जाता है। सीधे तौर से हम बोल सकते हैं, कोई भी हमारे पास में क्रिस्टल होगा तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी। त्रिविम दिया गया है, मतलब कि उसमें क्या होगा? 3 विमाएं होंगी, ठीक है। अब कोई भी जैसे हमारे पास में दिया गया है, तो वह किन चीज़ों से मिलकर के बना होगा? परमाणुओं से मिलकर के बना होगा, अणु से मिलकर के बना होगा, और आयनों से मिलकर के बना होगा। तो इनकी निश्चित व्यवस्था ही क्या कहलाती है? बंद संकुलन कहलाती है। तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो हम कोई भी घन बनाते हैं, ठीक है ना, एक चित्र बना लें हम, तो एक घन का चित्र होगा, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती हैं? बराबर होती है, ठीक है। तो ये बना दिया है, तो इसके जो कोने होते हैं, यहाँ पर क्या उपस्थित होंगे? या तो अणु होंगे, या परमाणु होंगे, या फिर आयन होंगे। तो यही जो दिए गए हैं यह कोनों पर, तो इनकी जो निश्चित व्यवस्था होगी, मतलब ये निश्चित क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। और इस प्रकार से प्राप्त होने वाली संरचना को ही हम क्या बोलते हैं? बंद संकुलन कहते हैं। तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं बंद संकुलन के प्रकार। तो हम क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे हम बंद संकुलन के प्रकार। तो देखेंगे बंद संकुलन जो होता है 2 प्रकार का होता है। क्या होगा? द्विविमीय होता है और त्रिविमीय। द्विविमीय का मतलब होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, और त्रिविमीय का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। तो अभी हमने संकुलन की डेफिनेशन देखी हुई है। अब हम देखेंगे बंद संकुलन के प्रकार। तो बंद संकुलन होता है 2 प्रकार का, जिसमें पहला प्रकार रहेगा द्विविमीय बंद संकुलन और दूसरा रहेगा त्रिविमीय बंद संकुलन। तो द्विविमीय का मतलब क्या होता है? ऐसा बंद संकुलन जिसमें
दो विमाएं क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विविमीय बंद संकुलन। त्रिविमीय क्या हो जाएगा, ऐसा बंद संकुलन जिसमें तीन विमाएं उपस्थित होती हों, उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिविमीय। द्विविमीय का मतलब क्या हो जाएगा, दो विमाएं, मतलब कि उसमें लंबाई और चौड़ाई रहेगी, मतलब उसे हम लंबाई और चौड़ाई मतलब समतल सतह में हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। एक होता है त्रिविमीय, त्रिविमीय का मतलब होता है जिसे हम लंबाई में भी और चौड़ाई में भी और ऊंचाई तीनों में हम क्या करेंगे, विभक्त करेंगे, बांटेंगे, उसे पढ़ेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, त्रिविमीय। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एडिंग हम लगाएंगे बंद संकुलन दो प्रकार का होता है। पहला जो बंद संकुलन होगा वो कौन सा होगा हमारा, द्विविमीय। द्विविमीय बंद संकुलन, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा होगा वो कौन सा हो जाएगा, द्विविमीय बंद संकुलन। थोड़ा सा हम इसको सही लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, द्विविमीय बंद संकुलन, ठीक है। अब यह भी क्या होता है, दो प्रकार से बटा हुआ होता है। पहले तो हमारे बोल सकते हैं मुख्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से। पहला प्रकार तो ये हो गया, और दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिविमीय। त्रिविमीय बंद संकुलन, ठीक है। तो द्विविमीय का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें दो विमाएं होती हैं। त्रिविमीय का मतलब जिसमें तीन विमाएं होती हैं। अब इसे भी बांटा गया है, कितने में बांटा गया है, दो प्रकार से। द्विविमीय को भी कितने में बांटा गया है, दो प्रकार से। तो पहला प्रकार जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीधे तौर से हम बोल सकते हैं वर्ग समतलीय, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वर्ग समतलीय। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, षटकोणीय, ठीक है, षटकोणीय संकुलन। तो ये पहला हो जाएगा हमारा वर्ग समतलीय बंद संकुलन। और दूसरा जो आएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, षटकोणीय बंद संकुलन, ठीक है ना। ये दो प्रकार से हो जाएगा। अब इसे भी द्विविमीय को ही बांटा गया है दो प्रकार से। तो पहला जो इसका प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहला षटफलकीय बंद संकुलन। कौन सा हो जाएगा, षटफलकीय बंद संकुलन। षटफलकीय बंद संकुलन। और जो इसका दूसरा प्रकार होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा घनीय बंद संकुलन। कौन सा हो जाएगा, घनीय बंद संकुलन, ठीक है। तो देखिए सीधे तौर से हमें पढ़ना है। संकुलन की पहले हमने परिभाषा देख ली है। अब हम देखेंगे बंद संकुलन दो प्रकार का होता है। पहला होता है द्विविमीय बंद संकुलन, दूसरा होता है त्रिविमीय बंद संकुलन। अब द्विविमीय बंद संकुलन भी कितने प्रकार का होता है, वर्ग समतलीय बंद संकुलन और षटकोणीय बंद संकुलन। और जो त्रिविमीय बंद संकुलन होता है वो भी दो प्रकार का होता है, षटफलकीय बंद संकुलन और घनीय बंद संकुलन। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हमें पढ़ना है, इसमें जो दिया गया है तो कौन सा पढ़ेंगे, द्विविमीय बंद संकुलन में वर्ग समतलीय बंद संकुलन, ठीक है। या फिर हम इसे एक और नाम से जान सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, वर्गाकार। वर्ग समतलीय लिखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, वर्गाकार बंद संकुलन। कौन सा,
तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा हो जाएगा हमारा, वर्गाकार। तो हम पूरा ही साफ कर देते हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो कौन सा होगा हमारा, पहला वर्गाकार बंद संकुलन। अब वर्गाकार बंद संकुलन दिया गया है, हम इसे कैसे पढ़ेंगे। तो वर्गाकार मतलब होता है वर्ग के आकार का, ठीक है। तो वर्गाकार बंद संकुलन क्या हो जाएगा, समतलीय सतह पर, ठीक है, समतलीय सतह पर किसी भी एक गोले को, है ना, किसी भी एक गोले को जब अन्य चार गोले चारों ओर से घेरे हुए होते हैं और इनके केंद्रों को आपस में मिलाने पर एक वर्ग के आकार की संरचना प्राप्त होती है, इसलिए हम इसे वर्गाकार बंद संकुलन कहते हैं। तो पहले हम भाषा लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, समतल सतह पर, समतल सतह पर जब एक गोले को अन्य चार गोले स्पर्श करते हैं और इन गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाने पर वर्ग के समान संरचना प्राप्त होती है, इसलिए इसे वर्गाकार बंद संकुलन कहते हैं। अब देखो, गोले हमने ऐसा माना हुआ है, या तो हमारे अणु हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। तो गोले हम उनको मान करके चलेंगे, ठीक है। अब अपने हिसाब से अपन मान सकते हैं, तो गोले हम ज़्यादा सही रहेगा। तो मान लीजिए, देखो जो हमारा होगा, तो गोले दो ही प्रकार से किसी क्रिस्टल में होंगे व्यवस्थित। कितने प्रकार से, दो ही प्रकार से। एक तो होंगे हमारे ऐसे, एक ये हमारा गोला है, एक इसके बगल में गोला है, एक ये गोला है। क्योंकि क्रिस्टल पढ़ रहे हैं ठोस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यह गोले क्या होते हैं, पास पास में लगे हुए होते हैं। तो यह गोला जो होगा, जो दूसरी परत का गोला होगा, उसी के ही नीचे आएगा। और यह हम बना कहाँ पर रहे हैं, समतल सतह पर बना रहे हैं, मतलब प्लेन सरफेस पर इसे बना रहे हैं। तो गोले के नीचे फिर से गोला आ जाएगा हमारा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये संरचना बना लेंगे। अब क्या होगा, इनको आपको बनाने के लिए जो स्केल आती है, छोटे छोटे उसमें गोल छिद्र होते हैं, उस प्रकार की स्केल ले लेना और बिल्कुल बराबर ही आपको बनाना है। जैसे हम बना रहे हैं, तो ये बोर्ड में बना रहे हैं, कोई छोटा बड़ा हो सकता है। अब देखिए, इनमें से किसी भी गोले को ले सकते हैं। अब यह संरचना बहुत आगे पीछे बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है। अब मान लीजिए हम इस गोले को लें, इस गोले को ले रहे हैं मान लीजिए, तो इस गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, चार। मतलब जो गोले स्पर्श कर रहे हैं उनके लिए देखना है। तो ए वाला गोला है, तो ए वाला भी हमारा यहाँ पर टच करेगा ना। जैसे बोले, तो अगर ए वाला ले लें या फिर ए लें या ए लें, तो देख लेते हैं किसी में वहीं आएगा। तो ए वाला गोला ले रहे हैं, तो इसको कौन कौन सा स्पर्श कर रहा है, एक गोला कर रहा है, तो इसके केंद्र में बना दें।
एक ये गोला कर रहा है स्पर्श तो इसे भी केंद्र बना दें, एक ये वाला भी स्पर्श कर रहा है तो इसे भी बना दें, और एक ये भी कर रहा है स्पर्श तो इसे भी बना दें। अब ये चारों गोलों की क्या कर दें, हम केंद्रों को मिला दें। क्या कर देते हैं, केंद्रों को मिला देते हैं। तो यह क्या है, एक वर्ग के आकार की संरचना बन गई है। तो यही संकुलन जो कहलाता है, यही क्या कहलाएगा, वर्गाकार बंद संकुलन कहलाता है। आ गया है समझ में। तो इसे हम चित्र, यहाँ कौन सा संकुलन है, यह है हमारा है वर्गाकार बंद संकुलन। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, क्या आता है, इस गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। तब हमें जो ये गोले होते हैं, जो स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या। क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या, जिसे अपन इंग्लिश में बोलना चाहें तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और लिख सकते हैं हम, इस संकुलन में प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या 4 होती है। ठीक है ना। तो इतना ये समझ में आ गया होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक रोक करके आराम से लिख सकते हैं। तो इसे हम मिटा देते हैं, ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कौन सा, षटकोणीय बंद संकुलन, जो द्विविमीय का दूसरा प्रकार है। वो कौन सा है हमारा, षट, है ना, बोल सकते हैं अपन कौन सा हो जाएगा हमारा, षटकोणीय बंद संकुलन। ठीक है ना। अब इसमें भी हमें भाषा लिखना है। तो यह संकुलन होता कैसा है, यह भी समतलीय सतह पर होगा। कैसा होगा, समतलीय सतह पर। लेकिन जो हमने पहला वर्गाकार पढ़ा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ था, समतल सतह पर एक गोले को अन्य 4 गोले क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, और उन गोलों के केंद्रों को मिलाने पर जो संरचना प्राप्त होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्गाकार बंद संकुलन। लेकिन यहाँ षटकोणीय लिखा है। षटकोणीय का मतलब क्या हो जाएगा, समतल सतह पर जब एक गोले को, किसको बोलेंगे, जब एक गोले या किसी एक गोले को क्या होते हैं, चारों ओर से अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं, तो है ना, 6 गोले क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, और इन गोलों के केंद्रों को मिलाने पर जो संरचना प्राप्त होती है उसे ही हम क्या बोलेंगे, षटकोणीय बंद संकुलन कहेंगे। इसमें हमारी समन्वय संख्या जो होती है वह कितनी होती है, 6 होगी। ठीक है, लिख लेते हैं हम यहाँ पर, समतल सतह में जब एक, अब गोले जो हम बार बार लिख रहे हैं, तो गोले का मतलब क्या है, या तो अणु हो सकते हैं, या परमाणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या लिखा है, समतल सतह में जब एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं और इन गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाने पर जो संरचना प्राप्त
होती है उसे ही षटकोणीय बंद संकुलन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमने एक हमें प्लेन सतह मतलब कि समतल सतह पर एक गोले को कितने गोले घेरे हुए होते हैं, 6 गोले घेरे हुए होते हैं, और इन गोलों के केंद्रों को जब आपस में मिलाया जाता है तो एक हमें षटकोणीय मतलब कि 6 कोण वाली एक संरचना प्राप्त होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, षटकोणीय वर्ग है ना, षटकोणीय बंद संकलन कहेंगे। तो पहले प्रकार में हमने देख लिया था, अब इसमें क्या होंगे, इस प्रकार से किसी भी क्रिस्टल जालक में हमारे अणु परमाणु या फिर आयन अरेंज रहेंगे मतलब व्यवस्थित रहेंगे। पहले वर्गाकार में हमने क्या देखा था, पहली परत के गोले दूसरी परत के गोले जस्ट उसके नीचे ही सामने आ रहे थे, यहाँ आ रहे थे, लेकिन हमें इस वाले में जो दूसरा अरेंजमेंट रहेगा जो हमारा अणु परमाणुओं का, अब गोले कहाँ होंगे, इन जो ये वाले रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह गोले होंगे, इसका मतलब क्या है, अब हमारा रिक्त स्थान बहुत ही कम बचेगा, तो इस प्रकार से क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। अब नीचे भी आएगा तो इसी वाले स्थान के यहाँ पर क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमें यह संरचना प्राप्त हो जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, अच्छी एक स्केल ले लेना है आपको, है ना, क्या करना है, आपको एक स्केल ले लेना है, और स्केल में क्या होते हैं, बराबर संरचनाएं बनी हुई होती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर टच नहीं हो रहा, जबकि यह क्या होना चाहिए था, हमारा यह गोला टच होना चाहिए था इससे, ठीक है, ऐसे मतलब एक दूसरे से टच रहेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे बना लेंगे हम, ऐसे हम बना लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह संरचना बन गई है। अब यहाँ पर भी हम अपने हिसाब से ऐसे रख देते हैं, ठीक है, ऐसे हम रख देते हैं, इतने में ही हमें समझ में आ जाएगा। तो मान लो ये गोला लें या ये लें या ये लें या ये लें, किसी भी गोले को हम ले लें, यह क्या होते हैं, हमारे अणु परमाणु या आयन बहुत ही लंबाई चौड़ाई में विस्तृत तरीके से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इस गोले को ले रहे हैं तो या इसको लें या इसको किसी को भी ले लें, चलो इसको ही ले लेते हैं। इस गोले को कितने स्पर्श कर रहे हैं, एक ए गोला स्पर्श कर रहा है मतलब टच कर रहा है, और एक ए वाला गोला भी टच कर रहा है, एक ए वाला गोला भी टच कर रहा है, एक ए वाला गोला भी टच कर रहा है, एक ए वाला गोला भी इस गोले को क्या कर रहा है, यहाँ पर ए टच कर रहे हैं, एक ये भी कर रहा है। अब इन गोलों के केंद्रों को हमने क्या कर दिया है, आपस में मिला दिया है, ठीक है, मिला दिया है। तो ये हमारी कितने कोणों की संरचना प्राप्त हो गई है, 6 कोणों की संरचना हो गई है। इसलिए हम कौन सा इसे संकलन बोलेंगे, षटकोणीय बंद संकुलन। अब इसमें ये देखना है इस गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, इस वाले गोले को कितने स्पर्श कर रहे हैं, एक ये है, एक ये है, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इसकी हम कितनी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या 6 होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि यह आपको क्या होगा, द्विविमीय पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो हमने पहले क्या देखा है, बंद संकुलन किसे कहते हैं, बंद संकुलन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, द्विविमीय और त्रिविमीय। द्विविमीय में हमारा कौन सा होता है, वर्गाकार बंद संकलन और षटकोणीय बंद संकलन। तो वर्गाकार को देख लिया है, वर्गाकार में क्या होता है, किसी एक गोले को अणु या परमाणु या आयन हो सकते हैं, वह गोले उसे 4 अन्य गोले घेरे रहते हैं, उनके चारों केंद्रों को आपस में मिलाने के पर एक वर्ग के समान संरचना प्राप्त होती है, जिसे हम वर्गाकार बंद संकुलन कहते हैं। एक हमारा षटकोणीय आता है, इसमें क्या होता है, समतल सतह पर एक गोले को 6 अन्य गोले घेरे हुए होते हैं, और इनके केंद्रों को आपस में मिलाने पर क्या होता है, एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है, इसे हम क्या बोलेंगे, षटकोणीय बंद संकुलन कहेंगे।
इसमें एक शब्द आ गया है समन्वय संख्या, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेंगे और फिर इसके बाद में हम आगे का देखेंगे कौन सा, त्रिविमीय बंद संकलन। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं किसकी, समन्वय संख्या की। तो हमें हेडिंग लगा लेना है समन्वय संख्या, या फिर आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हो, इसे क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम इसे लिखेंगे जब किसी गोले को जितने अन्य गोले स्पर्श करते हैं तो उन गोलों की कुल संख्या को ही उस गोले की समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास में कोई ये गोला है, जैसे हमने अभी लिखा हुआ था, इस प्रकार से हमने क्या है अरेंज किए हुए थे, है ना, इस प्रकार से। तो ये हमारे बोल सकते हैं गोले हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या किए हुए हैं, यह टच किए हुए हैं, ये ऊपर नीचे, इसको हम इस प्रकार से व्यवस्थित क्या कर देते हैं, जमा देते हैं। तो इस गोले को देख ले, इस गोले को, तो इस गोले को एक ए वाला टच कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है, ना ही ये कर रहा है, ना ही ये, ना ही ये। इसको कौन कौन कर रहा है, इस वाले गोले को टच एक ए कर रहा है, तो इसका केंद्र हो जाएगा, एक ए वाला कर रहा है तो ये केंद्र हो जाएगा, और एक ए वाला तो ये केंद्र, और एक ए वाला तो ये केंद्र। इनको हमने ऐसे मिला दिया है, ठीक है, मिला दिया। तो देखो इस गोले को कितने गोले घेरे हुए हैं, 1 2 3 4, तो इसकी कितनी समन्वय संख्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अच्छे तरीके से या तो वीडियो को रुक रुक करके आपको नोट्स बना लेने हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम क्या है, वीडियो लंबा ना हो, तो इसलिए आसान तरीके से अभी हम शुरुआती में क्या करेंगे, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। इसके बाद में हम थोड़ा बड़े बड़े वीडियो बनाएंगे, और पूरा संपूर्ण कोर्स आपको क्या होगा, कंप्लीट करवाया जाएगा। डेली क्या होगा, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में बायो, जो भी अन्य सब्जेक्ट है, सभी के वीडियो क्या होंगे, एक एक डेली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से नोट्स में लिखते जाना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और क्या करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताना है। जितनी अधिक संख्या में जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, जैसे ही ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, लाइव क्लास का फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लाइव क्लास कर सकते हैं। अभी क्या है हमारे पास में, बोल सकते हैं अभी हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, और जैसे ही ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो हम लाइव क्लास करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।